नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ में अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी के विरोध में चल रहा अधिवक्ताओं का आंदोलन आज खत्म हो गया। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा की अध्यक्षता में हुई वार्ता में प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। किशनगढ़ थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और मामले की जांच SIT से होगी। जिस प्रकार से हमारे जो किशनगढ़ बार अध्यक्ष जी और किशनगढ़ बार के जो सदस्य सुनारीवाल जी का जो मैटर था वो वहाँ 15 दिन से वहाँ चल रहा था। उसके बाद में 3 दिन से जो जिला बार एसोसिएशन अजमेर में चल रहा है उसको लेकर के हमारी कई दौर की वार्ता हुई थी। हमारी 2-3 दिन पहले भी वार्ता हुई थी, कल भी वार्ता हुई थी, लेकिन कुछ बिंदुओं पे हमारे सहमति नहीं बनी थी। लेकिन आज हमारी जो वार्ता वो सकारात्मक और सफल वार्ता रही। हमारे किशनगढ़ अध्यक्ष रुपेश जी, हमारे सचिव दीपक गुप्ता जी, मैं, सम्मानीय SP साहब, एडिशनल SP ग्रामीण दीपक जी, एडिशनल SP साहब हिमांशु जी और IPS अभिषेक जी, सब लोगों का जो पॉजिटिव रहा कि जिस प्रकार से जो हमारी जो मांगे थी कि हमारे किसी भी अधिवक्ता को गिरफ्तार करने के पूर्व बार अध्यक्ष को सूचना देवे, तो वो आपने मान लिए। उसके बाद में हमने कहा कि सुनारीवाल जी के जो प्रकरण को वो उच्च अधिकारी SIT गठित करके और उसमें अगर कोई भी CI की या किसी भी कार्मिक की अगर गलती रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। तीसरा, उनको CI साहब को थाने से हटाया जाए तो उनको लाइन में भेजा है। और चौथा, जो वाटर कैनन की हुई तो उसमें जो दोषी कार्मिकों की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उनका भी कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार हमारी सभी मांगे मान ली गई है और हम पुलिस और अधिवक्ता और न्यायपालिका ये सब आपस में पारस्परिक अच्छे संबंध होने चाहिए। आम जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, पक्षकार परेशान नहीं होना चाहिए। हम भी कभी जनता को और पक्षकारों को परेशान नहीं करना चाहते हैं और पुलिस और अधिवक्ताओं में टकराव नहीं होना चाहिए। हम आपस में आपसी हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। इस प्रकार वार्ता सफल रही। अब मैं जो धरना स्थल पर हम किशनगढ़ बार अध्यक्ष जी, सचिव साहब और मैं धरना स्थल पर जाकर के और सबको अवगत करा के और फिर हमारे इस आंदोलन को और इस को स्थगित करेंगे और अब हम आज के बाद में काम पे लौट जाएंगे। कार्य का इस प्रकार का अच्छी वार्ता रही और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी पॉजिटिव चीज़ों को कहा, नकारात्मकता आपने नहीं दिखाई। और कई बार हम आपस में नहीं चाहते हुए भी छोटा मोटा अनावश्यक टकराव हो जाता है। आम जनता को अगर कोई इस प्रकार कोई परेशानी हुई है तो आम जनता को भी मैं कहता हूं कि आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारा कोई मकसद अनावश्यक किसी पक्षकार को, जनता को परेशान करने का नहीं रहा। अशोक सिंह रावत, बार अध्यक्ष अजमेर। तो थोड़ा पीछे आ जाओ। अजमेर बार अध्यक्ष अशोक रावत जी आए और सचिव दीपक मित्तल जी भी आए हैं। रुपेश जी जो किशनगढ़ बार अध्यक्ष ये भी आए हैं और इनके साथ इनका प्रतिनिधिमंडल भी आया। ये बातचीत की गई SP साहब के साथ में। जो इनकी मांगें थी उनको सुना गया। तो इनकी जो प्रमुख मांगें थी उन पर चर्चा हुई है। मांगों में इन्होंने कहा कि भाई जो भी है ये जो प्रकरण चल रहे हैं इनमें SIT से जांच कराई जाए, उच्च स्तर पर जांच कराई जाए। तो उसके लिए बिल्कुल हम एग्री हैं। कल भी हमने बोला था कि भाई इसकी SIT से जांच कराई जाएगी। इसमें कोई भी यदि लापरवाही किसी भी स्तर पर रही है किसी भी कार्मिक की तो उसकी भी एक जांच कराई जाएगी। उसको भी जांच करा के और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो है वो किशनगढ़ CI हैं भीकाराम जी, उनको जो भी अंदर बात हुई तो उसमें लाइन भेजने का अब इनको बातचीत हुई है तो उनको फिलहाल लाइन भेजा जाएगा। और जो वाटर कैनन वाला इंसिडेंट हुआ है उसमें भी कोई लापरवाही रही है उस पर जाँच करेंगे। ये बात तो यानी भीकाराम जी को लाइन हाजिर किया अभी फिलहाल उनको लाइन भेजा जाएगा वो बार की सूचना। और एक इसमें ये हुआ है कि इनफॉर्मली यदि कभी कोई इस तरह की कोई एडवोकेट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उस संबंध में जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे बात की जाएगी, उनको अवगत कराया जाएगा। सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने आज एक विशेष सत्र में साइबर क्राइम से बचाव के उपायों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर एडिशनल SP सांखला ने उपस्थित वरिष्ठजनों को साइबर ठगी से बचने के लिए विस्तृत और उपयोगी जानकारी प्रदान की। सभी सदस्यों ने उनके मार्गदर्शन के लिए
आभार व्यक्त किया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साइबर क्राइम वरिष्ठों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उनको मोबाइल फ़ोन पे झूठे और फेक कॉल आते हैं, उससे उनके काफ़ी सारे धन की भी हानि होती है और परेशानी पाते हैं। इस समस्या से हमने निजात पाने के लिए आईजी साहब से आग्रह किया था, उनसे मिल के आए थे और उन्होंने हमारे शहर के जोन के एडिशनल एसपी श्रीमान सांखला जी को इस कार्य के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है उनको, और वो हमारे को इस बारे में डिटेल बात बता रहे हैं। और उसके साथ साथ संस्था ने अपने जन्मदिन अपने बाकी अजमेर के समूह के जितने भी सदस्य सचिव सह सचिव उनका भी सम्मान किया है और आगे की योजनाओं पर भी उनको प्रकाश डाला है। ये कार्यक्रम मन्ना हवेली धौलाबाटा रोड पर हो रहा है। मैं कृष्ण कुमार गौड़, महासचिव सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर, आपसे निवेदन। भारतीय रेलवे ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को सम्मानित करने के लिए अजमेर मंडलों के अजमेर और आबू रोड स्टेशन व मंडल कार्यालय को तिरंगी रोशनी से सजाया। स्टेशनों पर वीडियो स्क्रीन और उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से देशभक्ति गीतों का प्रसारण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने पर उनकी वीरता गौरवगान करने के लिए प्रमुख स्टेशनों और कार्यालयों की बिल्डिंग को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है तथा रेलवे स्टेशनों पर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गानों का भी प्रसारण किया जा रहा है, ताकि स्टेशन पर आने वाले यात्रियों में देशभक्ति का संचार हो। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक BCS चौधरी के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के अजमेर और आबू रोड स्टेशनों को तिरंगी रोशनी से सजाया गया है। इसके साथ ही मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर की इमारत को भी 3 रंगों की आकर्षक रोशनी कर सजाया गया है। स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को भारतीय सेना के अदम्य शौर्य की वीरगाथा से अवगत करवाने के लिए वीडियो और ऑडियो माध्यमों से देशभक्ति गानों का प्रसारण किया जा रहा है। अजमेर मंडल के अजमेर स्टेशन पर वीडियो स्क्रीन के माध्यम से तथा 55 स्टेशन पर उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से देशभक्ति गानों का प्रसारण किया जा रहा है। रेलवे द्वारा भारतीय सेना के शौर्य की गौरवगाथा को आमजन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। सेना के वीर जवानों को सम्मान देने और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा आज अजमेर पहुंचे। अजमेर सर्किट हाउस पहुंचने पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर इंदौरा ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य को पूरा देश सलाम कर रहा है। सेना ने जिस वीरता के साथ पाकिस्तान में आतंकवादी अनेक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिस पर व्यापक चर्चा हो सके। की है सेना के साथ पूरा देश खड़ा था और उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि उन्होंने बड़ी वीरता से और बड़ी ताकत से वो सीमाओं पर जाकर आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अच्छा, आप कृषि क्षेत्र से आते हैं, तो कृषि क्षेत्र में राजस्थान में कुछ देखने को मिला है, क्योंकि मंत्री हमारे यहाँ से। देखिए, अभी तक तो कोई हालात, अभी पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री जी वहाँ जाकर आए थे और वो भी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका दौरा करके आए। उनके दौरे के तुरंत 2 दिन बाद वहाँ सिंचाई का पानी मिलना बंद हो गया। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी। आज हमारी जो नहर है 18,000 क्यूसेक की नहर है, जो 2800 क्यूसेक की नहर है, जो आज जैसे IGNP है 18,000 क्यूसेक की नहर है, उसमें 10,500 11,000 से क्यूसेक पानी ऊपर चलता नहीं। क्या उसका प्लान नहीं करना चाहिए कि जो नहर 18-19,000 क्यूसेक की नहर बनी है उसमें पानी चले? जो गंग कैनाल जो 2800 से 3,000 क्यूसेक पानी ले सकती है, वो मात्र 1800-2200 तक की चलती है। क्यों चलती है? आपके पास हमारा जो भाखड़ा नांगल डैम है, जिसकी भराव क्षमता 14 फीट है, 1400 फीट है, उसमें 1390 फीट पानी आता है। तो 10 फीट पानी की क्या समस्या है? उसके लिए प्लान गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए कि ये पानी अगर 10 फुट पानी और हो तो हमारे राजस्थान जो सिंचाई के पानी के लिए त्रस्त है, पीने के पानी के लिए त्रस्त है, उसकी पूर्ति हो जाए। तो इस पे प्लान करना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को। और जो पाकिस्तान पानी जो समझौते भी नहीं है, उस पानी को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है जिससे राजस्थान और पंजाब के लोगों को फायदा हो, इस पे प्लान करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और कांग्रेस के नेता जब भी सर्वदलीय बैठक बुलाई
उसमें भी शामिल हुए, आपने देखा। तो जब देश की आन बान शान का सवाल आता है तो कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है। सब पार्टीबाजी भुलाकर देश के हितों की रक्षा के लिए खड़ी रहती है कांग्रेस, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस को विशेष सत्र बुलाने की जो जोर दे रहा है कांग्रेस भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, तो इस पे क्या कांग्रेस को विश्वास नहीं है? कांग्रेस क्या जानना चाहता है? ये सदन है, देश में चुन के हम लोगों को भेजा है। मेरे सीमावर्ती क्षेत्र में जो हालात हुए या हम लोगों को जो उम्मीद थी, हम क्या सदन में जाकर बात नहीं पूछेंगे? हम यही चाहते हैं कि आपने जब देश में पहलगांव में जो हमला हुआ, जो आतंकवादी थे जिन लोगों ने हमारे निहत्थे लोगों की हत्या की, क्या वो पकड़े गए? क्या उन पे कार्रवाई हुई है? और हुई है। हमारे जो आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान में थे उनको ध्वस्त किया है, तो ये उनके लिए एक प्रशंसा की बात है। पूरे देश को भी पता चले कि सदन में इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई और आगे देश में आने वाले समय में हमें किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है। आज सिंध की बात आप कर रहे हैं कि इन्होंने पानी रोकने की भी बात कही, समझौता ख़त्म करने की भी बात कही, जबकि मेरे खुद का जो सतलुज व्यास जो नदी आती है, जो रावी नदी आती है, जहाँ से राजस्थान को पंजाब को पानी आता है, वहीं से पाकिस्तान पानी जा रहा है, जबकि वो कोई समझौते में नहीं है। और मोदी जी खुद वहाँ जो पंजाब के चुनाव थे उसमें खुद आकर ये कह गए कि हमारे यहाँ से जो हमारे हिस्से का पानी है हिंदुस्तान का, उसकी एक बूंद पाकिस्तान नहीं जाएगी। और वो आज भी जारी है, वर्तमान में जारी है, जो समझौते में नहीं है। समझौते में वो तो चलो अलग बात है, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, क्या है क्या नहीं, वो तो केंद्र सरकार उन सब बातों पर तो बैठकर चर्चा करे, लेकिन जो हमारे हक का, किसान के हक का पानी है वो हमें मिले। आज वो पाकिस्तान जा रहा है, राजस्थान पानी के लिए प्यासा है, खेती के लिए त्रस्त है, हम आंदोलित है, आज भी सड़कों पर है, हमें पानी नहीं मिल रहा। हमारे नरमे कपास की बिजाई संकट में खड़ी है, पीने के पानी के लिए वहाँ पेयजल नहीं है, वहाँ दूषित पानी आ रहा है, जो ऐसा पानी, जहरीला पानी जो आ रहा है, जिससे हमारे लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लीवर, किडनी, अवसाद, पता नहीं कितनी बीमारियों से ग्रस्त हमारा इलाका हो चुका है। ये इस बात की जानकारी आपके बड़े जो न्यूज़पेपर उनके माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंची होगी। तो हम ये मांग भी मैं लगातार सदन में, हमारे और भी साथी जो पंजाब से सांसद हैं, उन लोगों ने भी इस आवाज़ को उठाया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी कोई देश में कोई घटना घटती है, कि देश के हालात ऐसे होते हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री जी को चर्चा जरूर करनी चाहिए। और क्या मतलब ऐसी परेशानी रही प्रधानमंत्री जी को, जब सर्वदलीय बैठकें हुई उसमें प्रधानमंत्री जी एक दिन भी नहीं है। क्या देश से महत्वपूर्ण कोई चीज़ हो सकती है? भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध घटना चला 3-4 दिन, भारतीय सेना के कर्नल वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया। क्या दुर्भाग्यपूर्ण तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार जिसने ये फैसला किया कि आतंकी जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाए, आतंकवाद को रोका जाए, हम इस बात को लेके पूरी हमारे जितने भी दल थे पार्टी ने, सभी ने अपना समर्थन दिया और केंद्र की सरकार को पूरा सहयोग करने का जिस प्रकार से विश्वास दिलाया कि आपके साथ पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इसमें आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ट्रंप के द्वारा सीज फायर की घोषणा की जाती है। ये पूरा देश अचंभित है कि इस तरह की घोषणा अगर केंद्र की सरकार करती तो एक अच्छा संदेश भी जाता, और इस तरह का निर्णय भी अगर करना था तो सभी दलों को बुलाकर देश को विश्वास में लेकर आप निर्णय करते। हम हमारी सेना जिनका शौर्य, जिसकी ताकत से जो आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म किया, उसके लिए हम हमारी सेना को सलाम करते हैं। और हमारी सेना बड़ी वीर और मजबूत सेना है हिंदुस्तान की, जिसने हमेशा जब भी कोई टारगेट दिया उसको पूरा करने का काम किया। और इस बात की मैं बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल किए, क्योंकि मेरा खुद का जो लोकसभा क्षेत्र है वो पूरा सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें मैं 12 तारीख को, ये सीज फायर से एक दिन पहले मैं वहाँ सीमावर्ती इलाके में था, सीमाओं पर था, जहाँ सीमा के साथ तारबंदी है, जहाँ चेक पोस्ट हैं, जहाँ हमारे गांव के लोग बसे हुए हैं, उन लोगों के बीच में जाकर हमने
लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, वहाँ जो BSF बैठी थी उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने लोगों से संपर्क किया और बड़ा शांति का माहौल था और बड़ी जोश और ताकत के साथ वहाँ लोग खड़े थे। पलायन नहीं किया था, हम लोग वहाँ थे। मैं खुद सांसद, मेरे विधायक, हम सब लोग सीमा पर थे। कर्णपुर इलाका जहाँ रूपेंद्र रूबी कुंवर जी विधायक हैं, तो वहाँ बड़ा जोश हमारे लोगों में था और उम्मीद थी कि अब की बार कोई न कोई निर्णायक काम होगा। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने निर्णय किया, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी दुख की बात। क्या कारण? अब ये तो इस बात का केंद्र की सरकार जवाब दे और मोदी जी को इसका स्पष्ट भी करना चाहिए था कि क्या कारण रहा कि ट्रंप को ये सीज फायर की घोषणा की और उसके बाद सीज फायर हो गया। देश में वो भी मुद्दे हैं। हमेशा केंद्र की सरकार को इन तमाम मुद्दों पर लेकर सदन में चर्चा की बात कही। अभी भी विशेष सत्र बुलाने की बात कही कि जो वर्तमान में जो हालात हैं उस पर आप विशेष सत्र बुलाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, क्या परिस्थिति रही, क्या रहा और क्या वो चाहते हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर समय समय पर हम लोकसभा में आवाज़ उठाते रहे कि आप इन मुद्दों को लेकर चर्चा करें। आज मणिपुर की जो लगातार जो घटनाएं घटती रही उसके लिए हम चर्चा के लिए आवाज़ उठाते रहे, लेकिन कभी उस बात पर केंद्र की सरकार ने चर्चा नहीं की। चाहे संभल की वो घटनाएं हुई, चाहे देश में और घटनाएं घटी, चाहे किसान जो आंदोलित था, जो लगातार जो सीमाओं पर बैठे थे, किसान आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया वो भी आपको ध्यान है। दिल्ली में बुलाया जाता है और पीछे से किसानों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तमाम बातों को लेकर हम समय समय पर आवाज़ उठाते। राहुल गांधी जी हमारे बड़े मजबूत नेता हैं जो बेबाक और बिना डरे अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं और रखते भी हैं, और उन्होंने जो आज तक कहा वो बात सत्य भी हुई जो आपके सामने है। तो इसलिए केंद्र की सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि सभी मुद्दे, सभी बातों पर स्पष्टता हो जाए। भारत पाक को लेकर जो सिनेरियो बना और जो कुछ हुआ उसको लेकर जेठ के महीने की प्रचंड गर्मी में आज से नाथ जी की बगीचे में पूज्य गोवर्धन नाथ जी महाराज द्वारा 21 दिवसीय अग्नि तपस्या का शुभारंभ हुआ। यह महाराज जी की 11वीं तपस्या है जिसका उद्देश्य देश, विश्व की सुख शांति, पर्यावरण संतुलन और समस्त जीवों के कल्याण के लिए समर्पित है। तब प्रारंभ के अवसर पर अनेक संतजन व श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम बताया। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह की तपस्या महाराज जी ने आज की? श्री सोमनाथ महादेव धाम नाथ जी की बगीची, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर पर यह अग्नि तपस्या जो हमारे गुरुवर श्री 1008 योगी शंभुनाथ जी के शिष्य योगी गोवर्धन नाथ जी ने आपने यह 11वीं तपस्या अग्नि तपस्या शुरू की है। आप पहले 10 तपस्याएं भारत के अलग अलग शहरों में कर चुके हैं और 11वीं तपस्या आप यहाँ पर यह श्री सोमनाथ महादेव धाम पर कर रहे हैं। आप इस प्रचंड गर्मी में जिस समय हम 1 मिनट के लिए पैर ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं, उस समय आप आसन लगा करके बीच में और चारों तरफ 11 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित करके, आज जितने भी संत महात्मा आए थे उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर करके और आपको विराजमान किया है। आप 3 घंटे के लिए यहाँ पर इस तपती धूप में अपने आसन पर विराजमान रहेंगे। यह 12:15 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक यह तपस्या रहेगी और यह 21 दिन तक चलेगी। 21 दिन के लिए आपने यह तपस्या का प्रण ले रखा है और आपका विशेष ध्येय जो ये है, संतों का ध्येय तो होता है, संत तो अपना सब कुछ त्याग कर करके और जन सेवा में लग जाते हैं। तो आपका जो ध्येय है कि इसमें अग्नि में जितनी भी औषधियाँ पड़ रही है उसके अनुसार यहाँ का वातावरण शुद्ध होवे और अपना देश खुशहाल होवे और जन समुदाय जितने भी प्राणी हैं वो सुखमय रहे, ऐसी आप उद्देश्य लेकर के कर रहे हैं। और यह भारत देश जो है एक विशाल भारत बने और जगत गुरु जैसे पहले था वैसा रहे, ऐसा ध्येय रख करके आप यह अग्नि तपस्या कर रहे हैं। आपने 12 तपस्याओं का प्रण ले रखा है, 11 तपस्या कर रहे हैं, 12वीं तपस्या अभी लास्ट में रहेगी। आज कौन-कौन आए इस कार्यक्रम में? आज यहाँ पर काफ़ी संत समाज के कई लोग आए। अब आपका नाम बताओ। तुलसी सोनी,
यहाँ के संस्था का अध्यक्ष। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार आज सिविल डिफेंस टीम ने संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचकर वहां उपस्थित आमजन को आपदा से निपटने के लिए बचाव पद्धति की जानकारी दी। इस मौके पर सिविल डिफेंस टीम ने उपस्थित आमजन को विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया। जानकारी दी जा रही है और कहाँ पर? आज हम लोग जेएलएन में आए हैं और जो गृह मंत्रालय द्वारा जो हमें आदेश दिए गए हैं कि हम आम पब्लिक के बीच में जाकर और आम पब्लिक को आपदा से निपटने के लिए जो जागरूक अभियान चल रहा है, तो उसलिए हम लोग यहाँ पे आज जेएलएन के अंदर आए हैं और जेएलएन के अंदर हमने जो यहाँ पर जो बैठे हैं पब्लिक, यहाँ पर उन लोगों के बीच में आकर हम लोग यहाँ पर आपदा से निपटने के लिए जो आपात पद्धतियाँ हैं, बचाव पद्धतियाँ, वो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं आम पब्लिक को। आपका नाम? अंतिमा भाटी, सिविल डिफेंस। किस तरीके की जानकारी आज यहाँ पर जेएलएन में दी जा रही है? ये सर श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार सिविल डिफेंस वाले ने आज जेएलएन गार्डन के अंदर आम पब्लिक को परेशानी से, दुविधाओं से कैसे निपटा जाए, कोई घटनाएं हो जाए तो उस बारे में ये बता रहे हैं आम पब्लिक को। डेमो भी दिखाया जा रहा है? डेमो दिखाया जा रहा है और इनको बताया जा रहा है भाई जैसे कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, कोई दब जाता तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए। और ये आपका नाम? अनिल कुमार हेडकांस्टेबल। कल अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर नर्सिंग कर्मी और एम्बुलेंस वाहन चालकों के बीच मरीज के परिजनों को ले जाने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस पर उपस्थित नर्सिंग कर्मियों ने एम्बुलेंस वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कल जेएलएन अजमेर में एम्बुलेंस व नर्सिंग कर्मियों के बीच में सवारी ले जाने की बात को लेकर आपस में झड़प हो गई थी, जिसकी सूचना मिली। मौके पे गए, मौके पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो इनको लेके आए और 170 BNSS में गिरफ्तार किए हैं, जो न्यायालय में पेश किए हैं। क्या नाम है? इसका नाम है वासु और राजू। एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस? हाँ, कोई सवारी मरीज था, मरीज को घर ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस की बात कर रहे थे आपस में, तो बात को लेके आपस में झगड़ा हो गया, किराया कम पे बात को लेकर। आपका नाम? शिवलाल। ऐसे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।